हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद हो तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। उसका मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था, तुम लोग को एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जो मेन हेडिंग है, उसी पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन हमने लिया था, उसको जनरल फॉर्म में लिया था, याद होगा तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे अपन यूजुअली वेरिएबल्स मानते हैं x एंड y है, एंड a b c आर कुछ कांस्टेंट कुछ रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे a और b दोनों नॉन जीरो होते हैं, यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये सब तो हमने कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, और दोनों लीनियर इक्वेशंस दोनों वेरिएबल्स में है। तो देखो इसका डेफिनेशन वही सिंपल सा होगा कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स। अब ये नहीं कि पहला लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल एक्स एंड वाई हो, दूसरे लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल पी एंड क्यू हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दो लीनियर इक्वेशन जो भी है तो उनके दोनों के वेरिएबल जो है वो दोनों सेम रहने चाहिए। यूजुअली हम लोग एक्स एंड वाई को मानते हैं, तो वही वेरिएबल रहेगा। और इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कई बार अलग अलग किताबों में आगे जब जाओगे तो अलग अलग किताबों में तुम देखोगे कि इनको ये भी बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम पेयर जो बोलना है बोलो, दोनों वन एंड द सेम थिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, इसका अगर जनरल फॉर्म देखा जाएगा, जनरल फॉर्म मतलब इक्वेशंस के फॉर्म कैसे दिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कैसे दिखेगा, तो ऑब्वियसली बात है पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन दिखेंगे। तो दो लीनियर इक्वेशन मतलब कि कुछ इस तरीके से कुछ दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन होने वाले हैं। ये रही पहली इक्वेशन और एक और इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 is equal to 0, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real constants। मतलब वो सब कांस्टेंट्स और रियल का मतलब रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, और x और y जो है यहाँ पे लिख देता हूं, एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स है, यूजुअली हमें निकालना होता है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब यूजुअली दिए रहते हैं। ठीक है, फर्दर और एक मैंने बताया था, तो जब मैंने लिखाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैंने बताया था कि a1 एंड b1 मतलब a और b जब लिखा था याद होगा तो ax प्लस by प्लस c, तो ये a और b जो है वो जीरो नहीं हो सकते हैं, तो ये भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और हियर a1 b1 a2 b2 आर नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। कई किताबों में इसकी जगह ये भी लिखा रहता है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कई किताबों में ये भी देखोगे। तो ये जो मैंने लिखा और ये जो मैंने लिखा पूरा दोनों वन एंड द सेम थिंग कन्वे करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दो स्क्वायर्स का सम जीरो नहीं है। अगर दो स्क्वायर्स का सम जीरो होता, चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सोचो दोनों स्क्वायर्स जो है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बट ऑब्वियस दोनों की वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए। यही तो केस पॉसिबल होगा। हेंस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी जीरो नहीं है एंड ये भी जीरो नहीं है, मतलब ये a1 b1 नॉन जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉन जीरो, a2 एंड b2 दोनों ही नॉन जीरो है। तो तुम ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों वन एंड द सेम थिंग ही कन्वे करता है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको चाहिए तो तुम एग्जांपल भी देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिक एग्जांपल दिया है, देख सकते हो आप a1 b1 c1
a2 b2 c2 सब वैल्यूज प्रोवाइडेड है, बस वेरिएबल क्या है x एंड y। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मेन जो मुद्दा है उस पर आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जो भी हमने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब तुम्हें तो पता ही, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल will always be represented, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ पे, तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, will always be represented by a straight line। Hence अगर एक लीनियर इक्वेशन जो यहां पे लिखा है वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, hence pair of linear equations in two variables will be represent, कितने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेगा, will be represented by two straight lines, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होने वाला है, मतलब ग्राफ में जो भी एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे उसमें हमेशा क्या रहेगा, दो ही स्ट्रेट लाइंस रहेंगे। अब इन टोटल there may be 3 possible cases। अब टोटल में 3 ही पॉसिबल केसेस बनने वाले हैं। अब दो स्ट्रेट लाइंस एक ग्राफ पेपर पे कैसे कैसे बनेंगे वो देखा था केसेस। तो देखो सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस कि मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बात है, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, ये L1 लाइन मान लो, ये L2 लाइन मान लो, दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये पहला केस बोल देता है इसको चाहिए तो एक्स डैश, इसको वाई डैश, डैश का मतलब नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट at one point only। तो पॉसिबल केस क्या है कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, ये पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा दोनों लाइंस कैसे हैं, ठीक है। या फिर सेकंड केस कि कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, और अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अगर दो लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, देखना ध्यान से। इसका मतलब ही वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे इस तरीके से कुछ। देखो ये जो लाइन मैंने बनाया है L1 और ये जो लाइन बना है L2, तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये पॉसिबल दो केस हो सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइंस do not intersect at any point, that is they are parallel। तो ये दूसरा केस हो सकता है, या फिर एक और तीसरा केस भी हो सकता है ना। सोचो कौन सा केस, ये वाला केस देखो, मान लो एक्स है, थोड़ा छोटा बना लो ग्राफ, देखना थोड़ा सा। अगर दोनों जो स्ट्रेट लाइंस है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है और उसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन उसी पे ओवरलैप कर गई, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही हो गए, ठीक है। मतलब ये L1 लाइन भी है और ये L2 लाइन भी वही है, मतलब ही दोनों स्ट्रेट लाइंस, दोनों इक्वेशन सेम ही हो गए। तो ये भी हो सकता है द स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ना इंटरसेक्शन की, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट इज दे ओवरलैप ईच अदर। तो ये बेसिक 3 केसेस होते हैं
जहां पे दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये दो लाइंस है, ठीक है। दो लाइंस का अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि इसमें आंसर में एक सोल्यूशन आएगा, कि अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से बस एक ही सोल्यूशन आएगा। तो यहां पे लिख देता हूं, मैं चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं ओनली वन सोल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वन सोल्यूशन का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस की एक ही वैल्यू आएंगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहां पे वो सोल्यूशन रहेगा। देख सकते हो यहां पे अगर तुम चाहिए तो लिख सकते हो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कोई भी सोल्यूशन यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू कोई मतलब दोनों इक्वेशन से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी क्या? नहीं। तो यहां पे सीधा लिख सकते हो सेकंड केस के लिए नो सोल्यूशंस, और थर्ड केस में अगर देखोगे तो थर्ड केस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट। हेंस थर्ड केस के लिए बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेसिक तीन केस बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि तुम्हें जिंदगी भर इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच। अब नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज मैं बहुत छोटा वीडियो रख रहा हूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं दे रहा तुम लोग को। तुम लोग इस टॉपिक को अच्छे से ग्रास्प करो फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं और क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट वीक से एग्जाम ही है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो भी अपना है, जो भी रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल जो भी है, उन चैप्टर को थोड़ा थॉरोली पढ़ो। थोड़े से लंबे चैप्टर्स है दोनों के दोनों, और इंपॉर्टेंट भी है, तो पूरा एमसीक्यू पेपर रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना। और ये जो मैंने आज समझाया है इसको थोड़ा सा ग्रास्प करके रखो, भूलना मत। इसी के आगे अपन नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में ही कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा पूरा एग्जाम टाइम टेबल बना हुआ है, तो उसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो तुम आज के आज ही मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हो। एक एक करके सबके डाउट्स हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलो मैं छोटा सा वीडियो बना आज, और होमवर्क में भी कुछ नहीं है, तो आराम से बिंदास रहो, चिल मारो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो यहीं पे खाना मरते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।